दोस्तों नमस्कार। रेलवे की तरफ से जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट और केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी लगभग 8000 के आसपास है। ये नंबर बहुत ज़्यादा है और जो लोग भी इसकी क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं उनको इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी रेलवे में कई सालों बाद आती है और उन लोगों के लिए, खासकर जो इंजीनियरिंग में स्टडी किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है रेलवे की कोर ब्रांच में जाने का। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी को डिटेल में। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 30/7/2024 से और ये खत्म होगा यानी बंद होगा एप्लीकेशन 29/8/2024 को। जो वैकेंसीज हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेवल 6 जिसमें 35,400 रुपये बेसिक रहेगा, उसके बाद डीए बाकी सब चीज़ें रहेंगी, और जो दूसरा है लेवल 7 में रहेगा 44,900 रहेगा। इनमें जो सैलरीज बनेगी इसकी बनेगी 60,000 से ऊपर और इसकी बनेगी 80,000 के आसपास। तो इस तरीके से सैलरी वाइज कोई परेशानी नहीं है और आपको एक अच्छी और रेगुलर जॉब मिलेगी। तो जो लेवल 6 में आ रहा है वो जूनियर इंजीनियर है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट है, केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट है, और जो लेवल 7 में आएगा केमिकल सुपरवाइजर है, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर है, रिसर्च वाले हैं ये। इसमें जो एज है 18 से 36 साल का है। दोनों के केस में नॉर्मली 18 से 33 साल का रहता है। इसमें 3 साल का ग्रेस दिया जा रहा है। ये एक्चुअली कोविड की वजह से दिया जा रहा है, वरना ये 18 से 33 ही नॉर्मल कोर्स में रहता है। जो केमिकल सुपरवाइजर और रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर है उसकी वैकेंसी केवल और केवल 17 है। ये आरआरबी गोरखपुर के लिए ही है। बाकी जूनियर इंजीनियर, डिपोट, ये सारे आरआरबीज में है। इसमें 7,934 वैकेंसी है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप केमिकल सुपरवाइजर या लेवल 7 वाली बात कर रहे हैं तो इसकी 7 वाले की केवल 17 वैकेंसी है, जो कि गोरखपुर जो आरआरबी है उसके लिए एप्लीकेबल है। बाकी जो 2 नंबर की वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर और बाकी सब, ये सारी वैकेंसीज किसके लिए है? सारे आरआरबीज की। इसको अलग अलग डिटेल बाद में देख लेंगे। वैसे मुंबई में 1000 से ज़्यादा वैकेंसी इसमें है, सबसे ज़्यादा मुंबई जोन में है। उसके बाद में सेकंड मतलब बाकी और आरआरबीज में इससे काफ़ी कम है, आधे के आसपास है, 600, 500, 400 इस तरीके से। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको अपना आरआरबी इसी पॉइंट पे चुन लेना है। जो लोग रेलवे का एग्जाम देते हैं वो जानते हैं कि आपको अपना आरआरबी इसी टाइम पे फॉर्म भरते समय चुन लेना है। और वैकेंसीज के बारे में, अगर आप 2 वैकेंसीज को भी एलिजिबल हैं तो भी आपको एक कॉमन फॉर्म ही भरना है। 2 फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो एग्जाम होगा वो 2 स्टेज पे होगा। नंबर पहले सीबीटी टेस्ट 1 होगा और सीबीटी टेस्ट 2 होगा, यानी 2 स्टेज के सेकेंड सीबीटी होगा और फर्स्ट सीबीटी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यानी आपको 2 स्टेज के एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होते ही हैं, साथ में नेपाल और भूटान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं भारत में। जो वैकेंसीज हैं उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से 36 दोनों वैकेंसीज के लिए है। नॉर्मली ये 18 से 33 रहता है, ये हम आपको बता चुके हैं। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो इसमें क्या है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप ये देखेंगे तो आपका एज 18 से 36 कंसीडर करेंगे तो जनरल कैंडिडेट जो होता है 2/1/1989 से लेकर तक अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अभी 2/1/1989 से लेकर के 1/1/2007 तक, ठीक है, ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 2/1/1986 से लेकर के 1/1/2007 तक अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी वाले 2/1/1984 से लेकर के 1/1/2007 तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर आपको दिख गया सबका। फॉर्म फीस 500 रुपये लगेगी, किसके लिए? बाकी सबके लिए। और जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईवीसी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 250 रुपये लगेगा। ठीक है, अब ईवीसी कौन से कैंडिडेट होते हैं? जिनकी फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। ठीक है, जिनका 50,000 से कम फैमिली इनकम है। फैमिली इनकम का मतलब होता है जो लोग उसमें हैं वो सारे लोग। अगर आप पहला एग्जाम दे लेंगे यानी फर्स्ट स्टेज का सीबीटी देने जाएंगे तो जो आपका पैसा है वो लौटाया जाएगा। तो उनमें से 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे। जो 500 रुपये हैं, जिनका 250 था उनका 250 रिटर्न कर दिया जाएगा। अब ये देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जो जेईई का एग्जाम है उसमें 3 ब्रांच वालों के लिए पहले तो वैकेंसीज हैं। पहले मैकेनिकल के लिए है, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए है और फिर सिविल के लिए है। इसके बाद कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो सभी डिप्लोमा होल्डर के लिए हैं। अब इसके बाद बीएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री
वालों के लिए भी वैकेंसी है। तो इस तरीके से जो लोग भी बीटेक किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, जो डिप्लोमा वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं वही सेम फॉर्म इसमें बीटेक वाले भर सकते हैं, यानी दोनों को मौका दिया गया। तो डिप्लोमा और बीटेक वाले जो भी किसी भी ब्रांच से हैं वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मैकेनिकल के लिए हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, कुछ सिविल के लिए हैं, और कुछ किसी भी ब्रांच में अगर आपकी टेक्निकल डिग्री है तो उनके लिए है, और कुछ वैकेंसी स्पेसिफिकली बीएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए है। तो इस तरीके से आपकी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और जो केमिकल और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है उसमें केमिकल और मेटलर्जिकल में बीटेक डिग्री केवल चाहिए, इसमें केवल बीटेक डिग्री चाहिए बस। तो इस तरीके से आप मोस्टली जो भी टेक्निकल लोग हैं वो सारे इस एग्जाम को भर सकते हैं, तो प्लीज ये फॉर्म भर दें। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैसे होगा। तो आप 2 स्टेज में एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। स्टेज 1 भी सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्टेज 2 भी सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सीवीटी 1 के बारे में, ठीक है। सीवीटी 1 सभी के लिए होगा, सभी जो सारे लोग हैं उन सब के लिए होगा। उसमें 90 मिनट का पेपर रहेगा, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट का। उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन किस पे रहेंगे वो दिखाते हैं थोड़ा। देखो मैथ, ये बोर्ड मॉस, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, यही सब आएंगे, सिंपल मैथ है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, ये सारी चीज़ आपके सामने है, देख लीजिए। नॉर्मल रीजनिंग जो जैसी हो आती है सारे एग्जाम में वही है। उसके बाद जनरल नॉलेज, इंडिया की जनरल नॉलेज आएगी जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कुछ रहेगा। और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी, ये अप टू 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा, ठीक है। तो इस 4 सब्जेक्ट से आएंगे। अब देख लेते हैं कि क्या क्या पेपर में पैटर्न कैसे रहेगा। तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 30 नंबर के, ठीक। दूसरा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के, ठीक। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के। और फिर जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के। इस तरीके से टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो जनरल अवेयरनेस है ना, इस एग्ज़ाम में अगर आप कम भी करते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे? मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो 30 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, 30 नंबर। रीजनिंग अच्छी है तो 25 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। जनरल साइंस जिसको 10th स्टैंडर्ड तक चाहिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसमें बायोलॉजी, अगर आपकी ये थोड़ी अच्छे से पढ़ लिया तो 30 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। बाकी जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत आप महीने वाइज देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से 60, 20, 80, 85 नंबर का अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हो गया लेवल 1। जब आप लेवल 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको लेवल 2 में ले जाएंगे, और लेवल 2 में 15 गुना लोग ले जाएंगे। आपको पता है इस वैकेंसी में 8000 पोस्ट है, तो 15 8 96, ठीक है। 96,000 लोग आपके 96,000 लोग पहला स्टेज क्वालिफाई करेंगे और स्टेज 2 में जाएंगे। अब स्टेज 2 का 1.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 2 आवर का रहेगा, 1.5 घंटे का, 2 घंटे यानी 120 मिनट में। अब आपको करने होंगे कितने सवाल? 150 क्वेश्चन। अब आपके पास फिर से वही है, जनरल नॉलेज के पेपर है। जनरल नॉलेज हो गया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो गया जो कि 10th और स्टैंडर्ड तक रहेगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अब पेपर इसमें ये एडिशनल आ रहा है, बाकी सब तो था ही पहले। एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल ये भी एडिशनल आ रहा है। और टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी आपकी जिस हिसाब से आपका रहेगा, यानी टेक्निकल एबिलिटी जैसे मान लो आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो मैकेनिकल का आएगा, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो इलेक्ट्रिकल आएगा। तो जो आपका स्टेज 2 होगा एक्चुअली वो मेजरली आपका टेक्निकल टेस्ट होगा। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, ठीक है। एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के। और फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के। तो आपका मेजर फोकस इसमें क्या क्या होना चाहिए? टेक्निकल का हो जाए, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि टेक्निकल वहीं से जुड़ के आता है। तो इस तरीके से बाकी बचे हुए जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और एनवायरनमेंट को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन टेक्निकल, बिना टेक्निकल किए इसमें काम नहीं होगा, तो आपका टेक्निकल अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो स्टेज 2 में आपका ये चीज़ बहुत ज़रूरी रह जाएगी कि आप अपना जो टेक्निकल है उसको बहुत अच्छा रखें। अब इसके बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप इस पे ही मेरिट बन जाएगी, यानी मेरिट जो आपकी बननी है वो स्टेज 2 से बन जाएगी, स्टेज 2 से। और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने की जितना जल्दी भर देंगे उतना अच्छा है। और तैयारी के लिए लग जाइए, खासकर टेक्निकल एबिलिटी के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। मैथ पहले स्टेज में आएगा, तो उन सब के लिए लग जाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।